मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से मैं साजिद सर खेर नगर म्यूनसिपल सेकेंड स्कूल से उम्मीद करता हूं कि जो है आप लोग को मेरी आवाज़ आती होगी। साइंस वन सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो के तहत जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिस ग्रुप में मीटिंग में पे महीने चल रहा है, ये आप लोग का फायदा पूरा उठा रहे हैं। सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक होती है, आप देखते ही है। तो और पूरे पीएमसी में जो है हमारे एक से एक एक्सपर्ट टीचर जो है आपको अपने अपने तरीके से अपने अपने शब्द में जो माहिर हैं वो कोई ना जो है तरीका आपको जो आपको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सिलेबस को। लेकिन जो है मैं देख दिन पर बच्चों की संख्या जो है घटती जा रही है। क्यों जो है ऐसे ही आप लोग अपने दोस्तों को बोलिए जुड़ने के लिए। आज मैं देख के पार्टिसिपेंट जितने से जुड़े हैं बहुत ही कम, बिल्कुल जितने जो है आपसे बात होने की जो जब जो है बात करने वाला कोई नेता जिसे जो है पब्लिक को था उतनी अच्छी जो टीच देता है, इस तरह से टीचर भी कुछ है कुछ है। ओके जो थैंक यू। हाँ तो बच्चों जो है साइंस में हम लोग जो है देखे हमारे आज जो हमको जो टॉपिक मिला है वो साइंस वन में हम आपको जो स्क्रीन पर दिखाते कहते हैं जो आपका साइंस वन का पहला ही लेसन है गति संबंध समीकरण। तो बच्चों जो है हम लोग है टॉपिक तरफ और आप दिखाऊं कि किस तरह से हमको जो है इस लेसन को जो है पढ़ना भी आता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन जो है देख रहे हैं आप, गति के नियम पार्ट पहला गति के नियम। इसमें बहुत सारी बातें आप जो है आपके ऊपर जो एक मैंने स्लाइड जो है स्क्रीन पे लाया हूँ, इसके जो पोर्शन आप लोगों ने कुछ पहले पढ़ चुके हैं और टीचरों से मेरी तरफ जो पॉइंट है गति के नियम में, आप गति के नियम तो समझते हैं, लॉज जो होते हैं, जो रूल्स होते हैं। और गति के यहाँ पर गति के नियम जो है यानी गति यानी मोशन, यानी कोई चीज जब अपने जगह को स्थान को परिवर्तन करता है उसके अदर चीजों के सापेक्ष। जैसे आप कहीं बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, जैसे मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये घर है, मैं यहाँ से उठ के चलने लगूँ तो मैं इसके सापेक्ष गतिशील हो गया, मोशन में हो गया। तो उसमें हमको जो टॉपिक मिला है क्या कहते हैं, इसमें तो बहुत सारे गति विस्थापन और दूरी न्यूटन की गति संबंधी नियम, बिल्कुल आज यही मेरा टॉपिक है। तो मैं जो है उस टॉपिक पर बढ़ने से पहले आपको जो है क्या कहते हैं एक समान वृत्ताकार गति ये बताना चाहते हैं। एक समान वृत्ताकार गति, एक समान गति तो आप लोगों ने सीख चुके होंगे कि जब कोई पिंड जो है समान समाधि में समान दूरी तय करता है तो उसे हम लोग एक समान गति कहते हैं। आपने सीखा होगा, टीचर लोग ने बताया होगा एक समान गति। और जब कोई पिंड जो है एक समान समाधि में असमान दूरी तय करता है तो इसे हम लोग असमान गति कहते हैं। यहाँ मगर जो है एक समान वृत्ताकार गति है, एक समान वृत्ताकार गति जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चलता है या जाता है तब उस गति को एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जो है वहां पर रेखीय गति, एक समान गति, रेखीय गति की तरफ इशारा किया गया है। यहाँ पर वृत्ताकार वर्ड इस्तेमाल जोड़ दिया गया है। तो वृत्ताकार गति का मतलब सर्कुलर मोशन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो
जब कोई पिंड एक समान चाल से, आप देखते हैं कि एक समान चाल से हमारी घड़ी जो चलती है वो उसकी चाल जो है समान होती है, स्थिर होती है, लेकिन जो है उसका वेग जो है परिवर्तन होते रहता है। आपको टीचर ने पहले के टॉपिक में चाल और वेग में जो है अंतर बताया होगा। तो वेग क्यों अलग होता है और चाल जो है स्थिर रहती है, चार एक समान चाल होती है। तो एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर जब चलता है या जाता है तब उस गति को एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। उदाहरण साइकिल का पहिया। साइकिल के पहिया जो है वो भी जो है एक वृत्ताकार गति है। उससे बेहतर उदाहरण जो है हमारी जो है घड़ी है, जो या हमारे घर का फैन है, जो हम लोग जो है उसको देखते हैं कि जो है वो कंटिन्यू जो है इस तरह से जो है क्या करता है, उसके फैन के जो ब्लेड होते हैं, पत्तियां होती हैं, या घड़ी की जो सेकंड की या घंटे की या मिनट की जो सुइयां होती हैं, वो जो है समान अवधि में समान दूरी तय करती है, लेकिन जो है वो क्या करती हैं, एक वृत्ताकार पथ पर चलती है, इसलिए उसको एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया कि जब सिर्फ जो है वहाँ एक समान गति में, यहाँ वृत्ताकार पथ पर, बस इतना ही जोड़ना है, वृत्ताकार पथ पर जब कोई समान चाल से जो कोई पिंड गति करता है तो उसको एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। उदाहरण साइकिल पहिया। और जो है कुछ और मैं उसमें जानकारी आपको देना चाहूंगा कि वृत्ताकार गति में गतिशील पिंड अगर टी समय पश्चात अपने मूल अवस्था पर पुनः वापस आता है, अगर मान लेते हैं कि टी समय जैसे 1 घंटे के बाद हम देखते हैं कि जो है घड़ी 1 घंटे के बाद फिर मिनट वाली सुई जो है फिर उसी 12 पे आ जाती है, तो हम कहते हैं 1 घंटा हो गया। तो वैसे अगर मान लेते हैं कि कोई चीज जो है कोई वृत्ताकार, चाहे फैन हो या साइकिल का पहिया हो या कोई व्हील हो, वो वृत्ताकार है, तो वो जो है वापस से जो है अपने जगह पर वापस टी समय के पश्चात आता है। तो पिंड की चाल निम्न सूत्र की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि चाल बराबर दूरी बटा समय, हम बचपन से रटते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। चूंकि जो है दूरी यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय जो है हम देखते हैं कि सॉरी फिर से बाहर निकल, चाल बराबर दूरी बटा समय जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर वृत्ताकार, चूंकि यहाँ पर वृत्ताकार पथ है तो ठीक है, जो है क्या कहते हैं वृत्ताकार पथ है, तो वृत्ताकार की जो पूरी दूरी जो तय करता है, पूरे वृत्त को एक चक्कर लगाता है, वो उसकी परिधि के बराबर होता है। परिधि जो है वो हम लोग सरकमफेरेंस जिसको बोलते हैं, अगर उसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर मान लें तो परिधि जो है उसकी 2 पाई आर होता है। चाल को v से लिखते और समय t है तो 2 पाई आर बटे टी। इस तरह से जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं, देखें कि यहाँ पर मेरी आज पेन नहीं आ रही है, मैं आपको सिखा पा रहा हूँ कैसे जो है मुझे, ठीक है कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ते। तो यहाँ एक फार्मूला हमको समझ में आया कि कोई जो है वृत्ताकार पथ पर जब कोई पिंड गति करता है तो उसकी जो है उसको इस सूत्र से 2 पाई आर बटे टी, आर जो है वहाँ पर उस सर्कुलर जो है पथ का जो है त्रिज्या होती है। आगे बढ़ते हम लोग, जो हमारा मेन टॉपिक था क्या कहते हैं उसे एक वृत्ताकार, मैंने यहाँ पर उदाहरण घड़ी का या इस तरह से सर्कल का एक समान वृत्ताकार गति हम दे सकते हैं। हमारा आज का जो उदाहरण जो है मेन टॉपिक है वो न्यूटन का गति संबंधी नियम। न्यूटन ने क्या कहते हैं देखा कि गति संबंधी नियम, न्यूटन के गति संबंधी नियम में हमने न्यूटन ने 3 गति संबंधी नियम जो दिए। गति संबंधी समीकरण आप लोगों ने 3 समीकरण जो है सीखे जो है और टीचरों से। हम लोग न्यूटन के गति संबंधी नियम जो है यहाँ पर से, तो पहला नियम
जिसको हम लोग जो है जड़त्व का नियम कहते हैं। आप लोग जो है इस बात को खूब बखूबी जानते हो, जड़त्व का नियम कि कोई भी वस्तु जो है अपनी जो है अवस्था बनाए रखना चाहती है, उसको जो है वो हटना नहीं चाहती। अर्थात जो है न्यूटन ने ये बात बताया। अगर मैं इस पर एक कहानी सुनाऊं तो हमारे टीचर ने जो है क्या कहते हैं बताया था कि जब वो पढ़ा रहे थे हमको, हम 9th में थे, तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि अरस्तु एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 500 साल पहले ये बात बताई कि जब कोई चीज चल रही है तो कुछ समय के बाद रुक जाएगी। और सही बात है। आप लोग जो है हम लोगों से सर ने पूछा तो हम लोगों ने भी कहा कि हाँ भाई रुक जाएगी। अभी ये कोई चीज लुढ़का दो तो थोड़ी देर के बाद वो रुक सकती है। और जो है कोई चीज जो है क्या कहते हैं, मतलब ये अरस्तु ने 500 साल पहले बताया। फिर जो है 500 साल के बाद जो है कह रहे हैं न्यूटन आए और उन्होंने कहा कोई चीज चल रही है तो चलती ही रहेगी, चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी जब तक उसको रोका ना जाए। तो हमारे सर ने कहा कौन सही कहा था? तो हम लोगों ने कहा कि भाई अरस्तु ने सही कहा था। हम लोग कोई चीज लुढ़का देते हैं जो है जमीन पर तो वो रुक जाती है। तो बोले कि नहीं, न्यूटन ने सही कहा है। उसको लुढ़काने वाली चीज जब हम जमीन पर लुढ़काते हैं, उसको ढिंगाते हैं, छोड़ते हैं, तो थोड़ी देर के बाद एक बॉल है, गेंद है, रुक जाती है। उसको भी कोई रोक रहा है। हमने कहा हम तो नहीं रोक रहे भाई, कोई नहीं रोक रहा है उसको। बोले उसको जो है जमीन का घर्षण बल रोक रहा है। जमीन और बॉल के बीच में एक घर्षण बल लगता है, वो उसको रगड़ का बल, वो उसको रोक रहा है। इस तरह से वो रुक जाता है। तो इसके लिए जो है क्या कहते हैं, न्यूटन ने सही कहा कि कोई चीज चल रही है तो चलती ही रहेगी, कोई चीज रुकी है तो रुकी ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलन बल का प्रयोग करके उसको जो है रोका ना जाए। प्रथम नियम में न्यूटन ने यही बताया, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया यानी कोई जो है अपने मोमेंट को, अपने इनर्शिया को, अपनी वजूद को कायम रखना चाहता है, अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। तो कोई भी पिंड अपनी गतिशील अवस्था या विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल का प्रयोग ना हो। अब असंतुलित बल क्या है और संतुलित बल क्या है, ये शायद मेरे टॉपिक पे नहीं था, फिर भी आपको बताते चलूं। संतुलित बल जब कोई पिंड पर जो है दोनों तरफ से संतुलन बल, जैसे हम लोग रस्सी के खेल खींच रस्सी खींचने का खेल खेलते हैं, दोनों तरफ से बराबर बल होता है तो रस्सी रुकी होती है। लेकिन जो है यानी दोनों दोनों ओर से संतुलित बल जो है बैलेंस बल लगाया जाता है। तो और असंतुलित बल अगर एक तरफ कोई जो है ज्यादा ताकतवर आदमी जो है खींचता है तो असंतुलित बल हो जाता है, वो चीज रुक जाती है। तो यहाँ पर उसको कायम रखने, अवस्था को बनाए रखने के लिए उसमें असंतुलित बल लगा करके उसको प्रयोग करके उसके अवस्था को बदल ना दिया जाए, उसको हम लोग कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई पिंड गतिशील अवस्था है या विराम अवस्था में है तो तब तक रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल का उपयोग ना हो और ना करके उसके अवस्था को बदला ना जाए। जैसे कि आप लोग को एग्जाम्पल में पहले भी बताया जा चुका है कि एक कांच के जो है गिलास लीजिए, उस पर एक ताश का पत्ता चिकना कोई गत्ता जो है रखिए, उस पर 5 का कॉइन रखिए और बीचों बीच में, और ताश के गत्ते को जो है अंगुली से मारिए, तो क्या होगा? पत्ता पता चलेगा कि जो है जो कॉइन कहाँ गिरेगा। तो जो है बहुत बच्चे कहते हैं पत्ते के साथ चले जाएगा, नहीं, आपको खूब पता है कि जो है हम लोग जो है जैसे ही मारते हैं तो हमने पत्ते को जो है बल दिया, असंतुलित बल, पत्ता बाहरी बल दिया, पत्ता बाहर की तरफ उड़ के चला गया। लेकिन जो है स्थिर अवस्था दोनों थे, स्थिर अवस्था में वो कॉइन भी और ये ताश का पत्ता भी। लेकिन जो है कॉइन अभी भी स्थिर अवस्था, कॉइन को हमने हाथ नहीं लगाया था, इसलिए कॉइन उस गिलास में गिर जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से हमको जो है प्रथम नियम जड़त्व का नियम जिसको बोलते हैं, हम लोग दूसरे नियम की तरफ बढ़ते जो है न्यूटन का दूसरा नियम।
जिसको हम लोग जो है समझने के लिए पहले संवेग को समझना जरूरी है। संवेग क्या है? तो संवेग जो है, यहाँ पर मैं पहले संवेग की तरफ आ गया। संवेग यानी मोमेंटम, जिसको पी से, कैपिटल पी दे प्रदर्शित करते हैं। संवेग जो है वेग और उसके जो है द्रव्यमान, वो संवेग पर निर्भर होता है। संवेग जो है उस वेग और उसके द्रव्यमान, कोई पिंड के वेग और उसके द्रव्यमान पर निर्भर होता है। यहाँ पिंड का वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसलिए हम लोग अगर मान लेते हैं पिंड का द्रव्यमान m है, उसका वेग v है, तो p यानी संवेग p बराबर m गुणे v या mv। संवेग जैसे कि राशियां, आपको पता है कि दो प्रकार की सदिश राशि, अदिश राशि है। तो इसमें जो है दिशा निर्धारित होती है, तो उसको हम लोग जो है संवेग कहते हैं। तो संवेग एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर जो है परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसके लिए परिमाण की वजह से जो है क्या कहते हैं, ये सदिश राशि है। और एसआई पद्धति में संवेग की इकाई जो कि किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है और वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड, इसलिए एसआई पद्धति में संवेग की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में प्रणाली में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो इस तरह से संवेग आपको समझ में आया। तो अब न्यूटन ने यही बात बताया कि अपने दूसरे नियम में कि संवेग है, दूसरे नियम में हम आते तो यहाँ पर तो कह रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर यानी संवेग में परिवर्तन हो। संवेग में परिवर्तन कैसे होगा भाई? जो है कि कुछ प्रारंभिक में वेग कुछ था, अब बाद में कुछ हो गया, तो ये वेग परिवर्तन हुआ, क्योंकि वो उसमें कुछ द्रव्यमान है जिस तरफ जो है वेग की दिशा में ही संवेग होता है। तो ये संवेग परिवर्तन की दर उस पर प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है। और संवेग परिवर्तन जो है बल की दिशा में ही होता है। जिस तरफ आप बल लगाएंगे, जिस तरफ बल प्रयुक्त करेंगे, उसी दिशा में संवेग परिवर्तन भी होगा। तो न्यूटन का दूसरा नियम भी आपके दिमाग में बैठ गया। संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है और संवेग का परिवर्तन जो है बल की दिशा में होता है। यहाँ आप जो है देख सकते हैं कि क्या कहते हैं कि एक कार को मैं दिखा रहा हूँ दूसरे नियम में कि संवेग की दिशा जो है वेग की दिशा में होता है। तो इसलिए जो है इस तरह से हम लोग, इस तरफ हमने वो लगाया, उसी तरफ जो है वो बल लगाया, आगे कार बढ़ा रहे हैं वेग की दिशा में, उसी तरफ संवेग भी होता है। तो इस तरह वेग कुछ है, खोजने के लिए लोग जो है क्या कहते हैं न्यूटन की गति संबंधी दूसरे नियम का समीकरण का सत्यापन करते कि अगर जो जैसे कि दिखाई दे रहा है आपके स्लाइड पर कि संवेग यानी मोमेंटम किसी पिंड का वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। P बराबर mv। संवेग एक सदिश राशि है। उसी बात को फिर से जो है आप जो पहले बताया गया, संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन जो है बल की दिशा में होता है, ये न्यूटन का दूसरा नियम। तो अगर मान लेते कि जो है हम लोग द्रव्यमान उसका m है और प्रारंभिक वेग u है, तो उसके प्रत्येक जो है u जाते समय गति की दिशा में बल जो है उस पर प्रयुक्त F है, तो t समय पश्चात उस पिंड का वेग v हो जाता है। क्योंकि बल लगाएंगे तो उसमें कुछ समय के बाद उसका वेग में परिवर्तन होगा, तो उसका प्रारंभिक संवेग जो है mu होगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग u था। और द्रव्यमान संवेग जो है वेग और जो है द्रव्यमान के गुणनफल को हम लोग वेग को जो संवेग कहते हैं। और t समय के पश्चात अंतिम वेग जो है अंतिम संवेग होगा यहाँ पे m गुणे v होगा। तो अब जो है परिवर्तन की दर, जैसे हम लोगों ने वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वैसे यहाँ पर जो परिवर्तन की दर, जो संवेग परिवर्तन की दर यानी संवेग में होने वाला परिवर्तन बटे समय। संवेग भी पहले जो है
बाद में जो उसका वेग v हो गया था, यानी संवेग परिवर्तन mv, और अंतिम संवेग था mv और प्रारंभिक संवेग था mu। तो दोनों का अंतर बटे t, m कॉमन ले लिया, v माइनस यू अपॉन टी। और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जैसा कि आप पहले सीख चुके हैं। तो v माइनस यू अपॉन टी को a लिख सकते हैं, त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं, हम लोग संवेग परिवर्तन की दर यानी ma। तो न्यूटन के गति संबंधी नियम के अनुसार, दूसरे नियम के अनुसार, संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है, जैसा कि न्यूटन ने बताया। तो यानी कि जो है हमने देखा कि संवेग परिवर्तन की दर जो है वो क्या है, ma है, वो प्रयुक्त बल F। हमने बताया कि उस पर किसी पिंड पर प्रयुक्त बल F, तो ma जो है वो समानुपाती का चिन्ह है बीच में, वो F है। इसलिए जो है F बराबर, हम लोगों ने इसका निशान हटाया समानुपाती का, तो K लिख दिया स्थिरांक, उसका मान 1 मान लेते हैं, इसलिए F बराबर ma हो जाता है। F बराबर ma, K जो है 1 मान लेते हैं। तो ये फार्मूला जो है न्यूटन के गति संबंधी नियम से ये फार्मूला हमको मिल गया, F बराबर ma। इसी तरह से हम लोग जो है क्या कहते हैं, इसका वो दे सकते हैं, क्या कहते हैं, न्यूटन की मतलब जो एसआई पद्धति में बल की इकाई न्यूटन होती है। चूंकि न्यूटन ने जो है बल के बारे में सबसे पहले बताया, उनके नाम को इज्जत देने के लिए हम लोगों ने न्यूटन दिया। लेकिन 1 किलोग्राम द्रव्यमान अगर हम लोग 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण जो है उत्पन्न करने वाले बल को 1 न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन अगर हम लोग इसी फार्मूले से ले सकते हैं कि F बराबर ma, m की जगह पर 1 kg और 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण ले लें, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, इस तरह से 1 न्यूटन। सीजीएस प्रणाली में हम लोग जो है बल की इकाई को डायन कहते हैं, और डायन में हम लोग सीजीएस में एक द्रव्यमान की इकाई को ग्राम लिखते हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसका जो है त्वरण हो जाए, तो उस पर उत्पन्न होने वाला बल जो है वो 1 डायन होता है। सीजीएस में डायन होता है, और जो है न्यूटन और डायन में जो क्या कहते हैं वो है, क्या कहते हैं, रिलेशन है, वो 1 न्यूटन में 10⁵ डायन यानी 1 लाख डायन होता है। क्योंकि जो है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, और क्या कहते हैं गुणे, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1000 और 100 का गुणा करेंगे तो 1 लाख आएगा। तो 1 न्यूटन में 1 लाख डायन होता है, या 10⁵ डायन भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है ये बात न्यूटन के जो है दूसरा नियम भी करीब करीब समझ, कि जो है न्यूटन ने बताया कि संवेग परिवर्तन की दर है ना, उसके जो क्या उस पर प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है, और संवेग परिवर्तन क्या होता है, बल की दिशा में होता है। और इस तरह से हम लोग एक फार्मूला बना दिए, F बराबर ma। ठीक है बच्चों, तो हम लोग न्यूटन का जो अहम नियम, जो बहुत लोग न्यूटन के थर्ड नियम, तीसरा नियम करते, न्यूटन तीसरा बहुत ही जो है वो बातें हम लोग अक्सर जो है इसको अपने जुमले में इस्तेमाल करते कि हर एक्शन शुड बी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं, कहावत भी है। न्यूटन ने बहुत सही बात बताई कि जो है कि तीसरे नियम में कि प्रत्येक क्रिया बल के लिए समान परिमाण वाले उसी संप्रयुक्त है, उसी समय प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया बल का अस्तित्व होता है, और उनकी दिशा परस्पर विपरीत होती है। तो मैंने ये बात जैसे कि बताया कि जो है तीसरा नियम कि न्यूटन ने बताया कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया बल जो है उत्पन्न होता है उसी वक्त उतना ही, और विपरीत दिशा में। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि आप जो है फैंट से किसी दीवार पर मारो तो आप नहीं मारेंगे, समझदार होंगे तो जो है, क्योंकि आपको पता है कि हम जितनी तेज मारेंगे आपको चोट लगेगी, है ना। तो
इसके लिए हम लोग जो है देखते कि जो है कि इसलिए चोट लगती है क्योंकि जो है हम जितनी तेजी से दीवार मारेंगे, दीवार भी हम उतनी तेज से अपोजिट डायरेक्शन में जो है प्रतिक्रिया करेगा। तो तीसरा नियम जो है प्रत्येक क्रिया बल के लिए समान परिमाण वाले उसी समय प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया बल का अस्तित्व होता है और उनकी दिशा परस्पर विपरीत होती है। इस तरह से कह सकते हैं या ये कह सकते हैं हर क्रिया बल का प्रतिक्रिया बल समान परिमाण और विपरीत दिशा में होता है। एवरी एक्शन शुड बी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हैं, आप खुद ही जानते हैं। और जैसा कि अभी मैंने वो बताया अभी कि यहाँ पर मैंने कुछ जो गति न्यूटन के गति संबंधित कि बंदूक से जब हम लोग गोली दागते हैं तो हम लोग बड़ी तेजी से बंदूक को पकड़ते हैं, बल्कि बड़ी वाली गन होती है तो उसको अपने मुंह के पास नहीं बल्कि अपने सीने पे जो इसके कुंदे को पीछे का हिस्सा जो होता है उसको अपने सीने पर जोर से दबा के पकड़ते हैं, नहीं तो क्या हमको चोट लग सकती है। क्योंकि जब जितनी तेजी से बंदूक की गोली आगे जाती है उतनी तेजी से वो जो है झटका देके स्प्रिंग उसको आगे जो है जो गोली को बुलेट को भेजती है, उतनी तेजी से बंदूक भी जो है क्या करती है, गोली भी जो है पीछे बंदूक को धक्का देती है, तो जिससे हमको चोट लग सकती है। और रॉकेट तो आप बेहतर ही जानते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम जो है रॉकेट जो है हमारी होती है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ही आज रॉकेट को हम लोग प्रक्षेपण कर रहे हैं, हम लोग जो है ऊपर भेज रहे हैं। रॉकेट भी आप खूब बेहतर जानते हैं कि रॉकेट में छोटा सा छिद्र कर दिया जाता है जिसके अंदर फ्यूल भर दिया जाता है बहुत सारा, और वो फ्यूल जो है तेजी से उस छिद्र से बाहर निकलता है और जमीन पर प्रेशर डालता है, प्रेशर और वो जो है जो जो फ्यूल या धुआं निकलता है उस तेजी से वो जो है उल्टा प्रेशर जमीन उस पर प्रेशर डालती है और इस तरह से वो जो है हवा में उड़ जाता है। और ये परस्पर कंटिन्यू आप देखते हैं कि रॉकेट जहाँ उड़ते रहते तो आसमान पर वो चीजें दिख देती रहती हैं। इसी तरह से ये भी नियम हम देख सकते हैं कि एक आदमी इधर से समान क्रिया कर रहा है, उसी तरह से दूसरा भी जो है स्क्रीन पर दूसरी बातें जो समझा रहा हूँ कि संबंधित जो है गति संबंधी तीसरा नियम न्यूटन के हो सकता है, इसको भी सत्यापन कर संकल्पना कर सकते हैं कि जो है निम्न के गति संबंधी तीसरा नियम की संकल्पना यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक टेबल को बीच में रख करके समान ताकत वाले दो आदमी अगर धक्का देंगे तो क्या होगा, वो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बात सीखी और थोड़े से आपको और बात सोचने मजबूर करते कि थोड़ा सोचिए जो है जब बल्ले द्वारा गेंद को मारते समय बल्ले की गति कम होता है, यानी कि जब जो है क्या कहते हैं कब जब हमारी तरफ कोई बॉल जो है फेंकता है तो हम लोग जो है बॉल को जो है तेजी से मारते तो जो है हमारा अगर बल्ले को हम जो तेजी से पकड़े ना रहे हमको तेजी से उस पर झटका लगता है, यानी गेंद ने हमको जो है वो किया क्या कहते हैं एक्शन किया, हमने उस पर रिएक्शन किया। बंदूक से गोली दागते समय बंदूक के पीछे हटने या सरकने का जो है न्यूटन का तीसरा नियम, और अग्निबाण यानी रॉकेट का प्रक्षेपण करना, ये सब जो है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ही कार्यरत हैं जो है। और भी बहुत सारी चीजें आप देखते हैं कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ही ये सारी चीजें कार्यरत हैं, आप खुद देख सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हमने आज समझाने की कोशिश की जो है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मैं आपको सामने वापस आता हूँ, क्या कहते हैं आपको जो है बातें हैं डाउट तो आप जरूर जो है बताएं। जी बहुत सारे आप हैं करके रहे हैं।